क्या आप जानते हैं, हमारे आसपास उगने वाला एक आम सा दिखने वाला पौधा आपकी सेहत और ऊर्जा दोनों को बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस पौधे की जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन उसके पत्तों में छुपी है ऐसी गजब की ताकत जिसे अगर रात में सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो थकी हुई जिंदगी में भी नई जान आ जाती है। ये सिर्फ सेहत की नहीं, वास्तुशास्त्र की भी मान्यता रखता है, जहां ये पौधा नकारात्मकता को दूर कर घर में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। तो अगर आप थकान, कमजोरी और रिश्तों की दूरी से परेशान हैं, तो बेशर्म का ये चमत्कारी पत्ता आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में कई ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो अपने अनोखे और चमत्कारी गुणों के लिए मशहूर हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही विचित्र पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायद आपने भी कभी न कभी देखा होगा। यह पौधा ज्यादातर नदी, तालाब या पोखर के किनारे पानी वाली जगहों पर अपने आप उग आता है। जहां पानी होता है वहीं यह पौधा आसानी से मिल जाता है। आप देख सकते हैं, इस पौधे के आसपास की जमीन में नमी है, इसलिए यह यहां उग आया है। भले ही कुछ जगह पानी सूख गया हो, लेकिन जहां थोड़ी भी नमी होती है वहां यह पौधा अपने आप उग आता है। अब जरा इसके फूलों को ध्यान से देखिए। इसमें छोटे छोटे गुच्छों में कली निकलती है और एक एक करके फूल खिलते हैं और फिर झड़ जाते हैं। इस पौधे में इतने गुण हैं कि इसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। दोस्तों, इस पौधे का नाम है बेशर्म का पौधा। जी हां, आपने सही सुना, बेशर्म का पौधा। इस पौधे को लगभग हर किसी ने देखा होगा, चाहे वह बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान, लेकिन बहुत कम लोग इसके औषधीय गुणों के बारे में जानते हैं। आज हम आपको इसी पौधे के चमत्कारी और दवा जैसे काम आने वाले गुणों के बारे में विस्तार से बताएंगे। इतना ही नहीं, हम आपको इसके एक ऐसे खास रहस्य के बारे में भी बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो लाने के लिए प्रेरणा देता है। दोस्तों, इस पौधे के डंठल कुछ खास तरह के होते हैं। इसके पत्तों और कलियों को ध्यान से देखिए। कई कई छोटे छोटे गुच्छों में ये लगे होते हैं। एक एक करके ये फूलते हैं और फिर धीरे धीरे झड़ते जाते हैं। अब बात करते हैं इस पौधे की एक खास बात की। यह पौधा पूरे 12 महीने हरा भरा बना रहता है। ये आपको पानी के अंदर भी दिखेगा और बाहर भी। मतलब ये हर जगह खुद ब खुद उगने वाला पौधा है, जिसे बोने की जरूरत नहीं होती। इसकी एक और अनोखी बात यह है कि आप इसे कहीं से भी तोड़ेंगे, चाहे पत्ती हो या डंठल, हर जगह से सफेद रंग का दूध जैसा द्रव्य निकलता है। यह पौधा बेहद जिद्दी होता है। अगर आप इसे कहीं भी फेंक दें तो वहां भी यह खुद ब खुद उग आता है। इसे मारना आसान नहीं, यह टूटने या सूखने के बाद भी फिर से हरा भरा हो जाता है। एक दिलचस्प बात और है, इसे कोई जानवर या जीव जंतु नहीं खाते। कारण है कि यह पौधा जहरीला होता है। अगर कोई जानवर गलती से इसे खा ले तो वो पागल जैसा व्यवहार करने लगता है, इसलिए जानवर इससे दूरी बनाए रखते हैं। हालांकि सभी पौधे जहरीले नहीं होते और जो होते भी हैं उनमें औषधीय गुण छुपे होते हैं। यदि सही मात्रा और तरीके से इनका उपयोग किया जाए तो ये अमृत के समान बन सकते हैं। यह पौधा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे गुजरात में इसे बेहया, झारखंड में थिथर, बिहार में बागबेला या अमरलता और छत्तीसगढ़ में बेशर्म कहा जाता है। अगर आपके इलाके में इसका कोई और नाम है तो जरूर कमेंट में बताइए। अब आइए जानते हैं इसके औषधीय गुणों के बारे में। अगर किसी के शरीर में कहीं भी सूजन हो जाए तो इसके पत्तों को पीसकर उसमें थोड़ा सरसों तेल मिलाएं और हल्का गर्म कर लें। फिर इस पेस्ट को सूजन वाले हिस्से पर लगाएं। इससे सूजन और दर्द दोनों में आराम मिलेगा। अगर किसी को बिच्छू ने काट लिया हो या कोई डंक मारा हो तो इस पौधे के डंठल से निकलने वाला दूध उस स्थान पर लगाएं। धीरे धीरे जहर का असर कम हो जाएगा और सूजन व दर्द भी ठीक होने लगेगा। चाहें तो इसके पत्तों को पीसकर भी वहीं लगा सकते हैं। अब बात करते हैं दांतों की समस्या की। अगर किसी को पैरियां हो गया है, दांतों में कीड़े लग गए हैं या मुंह से बदबू आती है तो इसके डंठल से दातून करना बेहद फायदेमंद होता है। ध्यान रहे, जब आप दातून करें तो जो रस निकलता है उसे निगलना नहीं है, इसको बाहर ही फेंकना है। तो दोस्तों, इस चीज को आपको ध्यान से करना और दांत की सफाई करना होगा। ये बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। पायरिया जैसी बीमारी या फिर दांतों में जड़ें मजबूत करने के लिए या दांतों को चमकीला और सुंदर बनाने के लिए इसका दातून करना बहुत ही फायदेमंद होता है।
और दोस्तों, इसका प्रयोग बच्चों को नहीं करने देना चाहिए क्योंकि बच्चों के लिए यह ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इसका जो दूध होता है, जो रस आता है, वह जहरीला होता है। अगर वह बच्चे के पेट में चला जाए तो नुकसान कर सकता है। इसलिए दोस्तों, बच्चों को ना दें। दोस्तों, अगर अगले फायदे की बात करें, जैसे चोट मोच के लिए यह रामबाण और उत्तम औषधि है। दोस्तों, इसको करना कैसे होता है? जैसे कहीं चोट लग गई, मोच आ गई, या सूजन हो गई, या स्वेलिंग आ गई हो, तो दोस्तों इसका बहुत सरल सा प्रयोग है। इसके लिए आप क्या करें, इसके पत्ते को लें और पत्ते में तिल का तेल या सरसों का तेल लगाकर हल्का सा गर्म करें। फिर जहां भी चोट मोच आई हो या सूजन हो गई हो, वहां पर लगाकर थोड़ी देर के लिए बांध दें। दोस्तों, इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपकी चोट मोच में बहुत आराम मिलेगा। बहुत ही उत्तम औषधि है और बहुत बेहतरीन ढंग से काम करता है। दोस्तों, अगर किसी को बाल तोड़ हो गया है, बाल टूटने के बाद बहुत भयंकर दर्द होता है, सूजन हो जाती है, पकने लगता है, तो दोस्तों उनके लिए भी यह बहुत अच्छा है। अगर बाल तोड़ हो जाए तो उस जगह पर आप क्या करें, इसके पत्ते को पीसकर पेस्ट लगा दें या फिर इसके दूध को उस जगह लगाएं। दोस्तों, इस तरह से करते हैं तो अगर सूजन हो गया है या पकने की स्थिति है तो यह उसे ठीक करता है, पकने नहीं देता, और अगर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है तो उसे भी राहत देता है। अगले प्रयोग के बारे में बात करते हैं, जैसे चर्म रोग, दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, ऐसे सब चर्म रोग हो जाते हैं दोस्तों, उनके लिए बहुत बेहतरीन औषधि है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे वो आपको बताते हैं। दोस्तों, इसका भी सरल उपाय है। आप इसके डंठल को तोड़ें और उसका दूध निकालें और उस दूध को आप दाद वाले स्थान पर लगाएं या फिर इसके पत्ते को पीसकर पेस्ट बनाकर उस जगह लगाएं। देख लीजिए, इस तरह से तोड़ेंगे ना, दूध निकलता है। या आप इसके पत्ते को पीसकर पेस्ट लगाएं। दोस्तों, जैसे ही आप इसे दांत पर लगाएंगे, 5 मिनट या 10 मिनट के बाद आपको उसमें राहत महसूस होने लगेगी और यह बहुत जल्दी दाद, खाज, खुजली को ठीक कर देता है अगर आप इसे कंटिन्यू प्रयोग करते हैं तो। दोस्तों, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए या मोच आ जाए, तो जैसे मैंने पहले भी बताया है कि पत्ते में तिल का तेल या सरसों का तेल लगाकर आप उस जगह बांध दें तो आपको उस जगह बहुत ही राहत मिलेगी। दूसरा प्रयोग है दोस्तों, जैसे कि फोड़ा फूंसी हो गया तो उस पर भी इसका दूध आप लगाएं तो उसमें बहुत राहत मिलेगी, बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। ऐसे ही दोस्तों और भी बेशर्म के बहुत सारे फायदे हैं, तो मैंने कुछ फायदे बताए, आप इन सब का प्रयोग जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। यह दर्द भी कम करता है। ऐसा माना जाता है कि इसकी पत्तियां पट्टी के रूप में लगाने से सारा दर्द खींच लेती है और आपको दर्द से राहत दिलाती है। इसमें दर्द को कम करने वाले गुण मौजूद होते हैं। इस पौधे का इस्तेमाल आपकी पुरानी चोट से हो रहे दर्द को भी कम करने की क्षमता रखता है। इसीलिए चोट लगने पर चिकित्सक के पास नहीं जाना चाहते तो यह पौधा आपकी मदद कर सकता है। बेहया को चर्म रोग ठीक करने में भी प्रयोग किया जाता है। इसके एंटी फंगल गुण चर्म रोग को ठीक करने में सक्षम होते हैं। इसके लिए इस पौधे की जड़ को उखाड़कर और सुखाकर पीस लें और उसमें कपूर और कोकड़े का तेल मिलाकर प्रभावित त्वचा पर लगाएं। इससे विटिलिगो जैसे चर्म रोग भी ठीक हो सकते हैं और तो और बेहया दाद को भी ठीक करने में बहुत लाभदायक माना जाता है। इसके पत्ते त्वचा संबंधी अन्य कई विकारों में भी काम आते हैं। बेहया का पौधा आपके लिए बहुत लाभदायक है। ध्यान रहे, इसे खाना नहीं है, केवल ऊपरी तौर पर ही इसका सेवन आपको लाभ देता है। इसे खाने पर कई नुकसान भी हो सकते हैं। एक बार चिकित्सक की सलाह जरूर लें। इसके साथ ही बेहया के रस का उपयोग अब खेती में भी एक प्रभावी उपाय बन गया है, क्योंकि इसके एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और एंटीमाइक्रोबियल गुण फसलों को बैक्टीरिया और कीटों से बचाने में मदद करते हैं। यह न केवल कीटों को दूर करता है बल्कि पशुओं से भी फसलों की सुरक्षा करता है, क्योंकि इसका रस जानवरों के लिए जहरीला होता है और वे इससे दूर रहते हैं। सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। दोस्तों, आज की जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही देसी नुस्खों, घरेलू उपायों और स्वास्थ्य से जुड़ी अनमोल जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके।
धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ।